अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा जो है इसमें आते हैं स्क्विड्स या फिर ट्यूनिकेट्स और इनकी होती हैं 3 क्लासेस। पहली है असेडियंस, द सेकंड वन इज अपेंडिकुलेरियंस एंड द थर्ड वन इज थैलेशियंस। अब जो असेडियंस होते हैं ना, ये सिसाइल होते हैं, मतलब ये मूव नहीं करते, सिर्फ एक ही जगह पे रहते हैं और ये या तो अकेले रहते हैं, सोलिटरी रहते हैं, या फिर ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। और जो अपेंडिकुलेरियन है और थैलेशियंस हैं वो प्लैंक्टोनिक होते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? अब ऐसा होता है कि ये जो है वो सिसाइल होते हैं तो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हैं, जो एक अटैच्ड एंड हो गया और एक अनअटैच्ड एंड हो गया। जो अनअटैच्ड एंड होता है ना, उसमें दो तरह के सिफोन होते हैं, एक ऑरल सिफोन है, एक एट्रियल सिफोन है। ऑरल सिफोन जो है ना, जहाँ से वाटर इनसाइड मूव करता है, और एट्रियल सिफोन जो है वाटर जो है वो आउटसाइड मूव करता है, एक्स करंट वाटर होता है, और ऑरल सिफोन में इन करंट वाटर होता है। बॉडी वॉल ट्यूनिकेट्स की कैसी होती है? ये कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग है, ठीक है। ये जेली की तरह भी होती है लेकिन टफ होती है। और इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसको हम कहते हैं ये ट्यूनिक है। ये बनी होती है प्रोटीन से, स्टार्च से और सेलुलोज से। और इसको बनाता कौन है? एपिडर्मिस। मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसकी रूट लाइक एक्सटेंशंस भी होती हैं। एक्सटेंशंस किसके लिए यूज होती हैं? या तो सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में, हमने पढ़ा ये कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं, तो कॉलोनी के इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में जब अटैच होते हैं तो ये रूट लाइक एक्सटेंशंस, जिनको हम स्टोलोन कहते हैं, उनके थ्रू अटैच हो जाते हैं। मसल्स इनके कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या फिर सर्कुलर, और ये बॉडी वाल के नीचे होते हैं और ये शेप मेंटेनर होते हैं, ठीक है। जो इलास्टिसिटी होती है ट्यूनिंग की और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की, उसके खिलाफ ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं और शेप को मेंटेन रखते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो भी सिर्फ बॉडी वाल में प्रेजेंट होता है, और इनके ना ऑरल जो सिफोन है ना, वहां पे एक गेंगलियन प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया, ठीक है। उसके साथ नर्वस सिस्टम मिलके ना तो नर्व प्लेक्सिस बना लेते हैं। वैसे ये जो गैंग्लियन एक प्रेजेंट होता है ना, ये कोई भी कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं करता और इनमें ना ही कोई कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फेरेक्स। फेरेक्स जो है ये लार्ज है और इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है। उस कैविटी को हम कहते हैं एट्रियम। एट्रियम जो है ये ओरिजिनेट होती है ऑरल सिफोन से एंड कंटिन्यूस होती है बाकी सारे डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। अब जो एट्रियम में जो कैविटी होती है आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑरल मार्जिन जो होता है ना, उसमें टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स क्या करते हैं कि वो जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको मुंह के अंदर नहीं जाने देते। उसके बाद फ्रेंजियल स्लिट्स होती हैं। फ्रेंजियल स्लिट्स को हम कहते हैं स्टिग्मा। वो क्या करती है कि फेरेंक्स को ना परफोरेट करके रखती हैं। उसके बाद इनके साथ सीलिया अटैच होते हैं, जिसकी हेल्प से फेरेंक्स में जो वाटर होता है ना वो सर्कुलेट करता रहता है और एट्रियम में भी जाता है। यहाँ आप पिक्चर में देख लें, एट्रियम है, ये एट्रियल ओपनिंग इसके साथ दिखाई गई है। फ्रेंजियल स्लिट्स हैं जिनको हम स्टिग्मा का नाम दे रहे हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, ये स्टार्ट होता है फेरेंक्स से और एंड तक जाता है एट्रियल सिफोन तक। एट्रियल सिफोन के नजदीक ही ना एनस प्रेजेंट होता है। इसमें एंडोस्टाइल भी होती है जो कि एक म्यूकस शीट बना लेती है। सीलिया जो है ना, वो इस म्यूकस शीट के डोर्सली मूव करते हैं। फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑरल सिफोन के थ्रू इनकरेंट वाटर, जो इनकमिंग वाटर होता है ना, उसके साथ फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं, म्यूकस शीट जो एंडोस्टाइल ने बनाई होती है उसमें ट्रैप हो जाते हैं और सीलिया जो है ना वो उनको डोर्सली पास कर देता है। अब फूड जो है ना, वो जब स्ट्रिंग ऑफ म्यूकस में, म्यूकस शीट में ट्रैप हो गई, सीलरी एक्शन ने उसको मूव कर दिया फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक में। डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट हो जाएंगे स्टमक में, अब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में हो जाएगी, और जो एक्सक्रेंट वाटर है वो कहाँ से वापस जाएगा? एट्रियल सिफोन से। हार्ट, हार्ट इनका जो है ना वो फेरेंक्स की बेस पे प्रेजेंट होता है। हार्ट से एक वेसल जो है एंटीरियरली रन करती है एंडोस्टाइल की तरफ, दूसरी जो है वो पोस्टीरियरली रन करती है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और गोनेड्स की तरफ। लेकिन जो इनका ब्लड होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस जो होती है ना हार्ट की, वो एक डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए ब्लड को मूव करती हैं,
उसके बाद डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब इसके पीछे जो रीजन है ना वो हमें अभी तक नहीं पता। ट्यूनिकेट्स का जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना वो कलरलेस होता है और उसमें इमीबॉइड सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं और इसके अलावा ये यूरिक एसिड जो है वो कम्युलेट भी कर लेते हैं और इंटेस्टिनल लूप में उसको सेक्वेस्टर कर लेते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइन की आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक्सक्रीशन में समवट रोल प्ले करते हैं। रिप्रोडक्शन, ये मोनेशियस होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है लेकिन जो रूल है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन का है। गुनेड्स जो है वो इंटेस्टिनल लूप के नजदीक प्रेजेंट होते हैं और जब डेवलपमेंट होती है उसके नतीजे में टेडपोल लार्वा बन जाता है। मेटामॉर्फोसिस जो होती है ना वो तब होती है जब लार्वा थोड़ी देर के लिए फ्री फिर लेता है और वो कुछ भी नहीं खाता। उसके बाद वो सबस्ट्रेट के साथ सेटल हो जाता है, एडहेसिव पेपिलाई के थ्रू वो ना अटैच हो जाता है। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होती है और इनमें क्या होता है कि रिवर्स मेटामॉर्फोसिस होती है। जो लार्वा होता है ना उसमें सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो अडल्ट होता है ना उसमें कुछ कैरेक्टर्स रिड्यूस हो जाते हैं। अब क्या होता है कि एपिडर्मिस श्रिंक आ जाती है, नोटोकॉर्ड और बाकी टेल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर्स रोटेट होते हैं 180 की पोजीशन पे, जिसकी वजह से जो ऑरल सिफोन होता है ना वो जो ऑपोजिट होता है एडहेसिव पेपिलाई के, वो और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो यू शेप में आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लार्वा है उसमें ना कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स मौजूद है। नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, उसके बाद एंडोस्टाइल है, फ्रेंजियल स्लिट्स हैं, स्टिग्मा जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस हुई, इंटरनल ऑर्गन्स रीऑर्गेनाइज हुए, यू शेप स्ट्रक्चर बन गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का और ये अडल्ट बन गया। ये तो था हमारा फाइलम यूरोकॉर्डेटा। अब हमने पढ़ना है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। इसमें हम पढ़े, इसमें जो एनिमल्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं लैंसिलट्स। पहले वाले ट्यूनिकेट्स थे, ये लैंसिलट्स हैं। अच्छा, इसमें चारों कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं। इसके दो जेनरा हैं, ब्रैंकियोस्टोमा और एसमेट्रियन, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत ज्यादा स्मॉल हैं, टेडपोल लाइक हैं, एलोंगेट हैं, लेटरली फ्लैटेंड हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, वीक स्विमर्स हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है लेकिन ये वीक स्विमर्स हैं। और ये जो है ना इंटीरियर इनका जो एंड होता है ना वो बड़ी होता है सैंड में, मतलब ये बोरिंग करते हैं। नोटोकॉर्ड इनकी जाती है टेल से हेड में। कॉन्ट्रैक्टाइल नोटोकॉर्ड होती है क्योंकि मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल नोटोकॉर्ड है ना ये अडॉप्टेशन है बोर्डिंग के लिए। मसल सेल्स जो होती है ना वो अनड्यूलेशंस कॉज करते हैं जिसकी वजह से स्फेलोकॉर्डेट्स पानी में मूव करते हैं। ओरल हुड होता है इनमें। ओरल हुड जो होता है ना इंटीरियर एंड से निकलता है, इसके साथ सिराई हैंग कर रहे होते हैं। सिराई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और हेल्प करते हैं फीडिंग में। पोस्टीरियर वॉल जो होती है ना वो उसमें माउथ होता है जो फेरेंक्स तक जाता है। उसके बाद फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ना एट्रियोपोर होता है, ये कह लें कि ना एक्सक्रेंट वाटर के रिमूवल के लिए है। फीडिंग में क्या है, फिल्टर फीडर्स होते हैं और अपना माउथ जो है ना उसको बड़ी कर लेते हैं, खुद को बड़ी कर लेते हैं। माउथ इनका आउटसाइड होता है। सीलिया जो है वो वाटर को मुंह में लेके आते हैं। फूड सिराई में स्टोर होती है। वाटर सबसे पहले फेरेक्स में जाएगा, वहां से फेरेंजियल स्लिट्स में जाएगा और एट्रियम से आउटसाइड चला जाएगा। फूड जो है स्टोर होगी सिराई में। लार्जर मटेरियल जो है वो उसी के सीलिया में अटके रहेंगे, ठीक है, और उनको बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन जो एडिबल है उनको अंदर माउथ की तरफ भेज दिया जाएगा। एंडोस्टाइल इसमें भी म्यूकाइड स्ट्रिंग बनाती है, म्यूकस शीट बनाती है। सीलिया जो है वो फूड को डॉर्सली मूव कर देते हैं। रिंग ऑफ सीलिया फूड को जो है ना वो रोटेट करती है और फूड को ब्रेक कर देती है स्मॉलर पार्टिकल्स में। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है या फिर इंट्रासेलुलर। इनमें मिड गट सीकम होता है, ठीक है, और उसमें ना एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एनस जो है ना वो वेंट्रल फिन की लेफ्ट साइड पे होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें कोई भी ट्रू हार्ट जो है वो नहीं होता लेकिन ट्यूनिकेट्स में ट्रू हार्ट प्रेजेंट था। कंट्रैक्टाइल वेव्स इन द वॉल्स ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स, वो प्रोपेल कर देती हैं ब्लड को। ब्लड में अमीबाइड सेल्स होते हैं और ये ओपन स्पेस में ब्लड प्रेजेंट होता है। मतलब कौन सा सिस्टम हुआ सर्कुलेटरी, ओपन। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है कि एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, वो सिलोमिक सेल्स होते हैं, मॉडिफाई हुए होते हैं, ठीक है, और ये एसोसिएट है ब्लड वेसल्स के साथ। और इनकी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल की ब्लड और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के दरमियान। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज करके। सीलोम जो है वो रिड्यूस होती है एज कम्पेयर टू अदर कॉर्डेट्स
और ये सिर्फ गिल बार्स के नज़दीक जो कैनाल्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट है, एंडोस्टाइल में है और गोनेड्स में। तो ये था हमारा फाइलम जो है सिफेनोकार्डेटा। इसमें हमने लैंसिलर्स को पढ़ा और ये स्लाइड्स आप हासिल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर ईमेल करके। थैंक यू।